सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने मेरी अंतिम अभिलाषा पाठ की शुरुआत की थी। बचे विशेष भाग को मैं अभी पूर्ण करूंगी। यहाँ हमने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा है इस पाठ में कि उनकी अंतिम अभिलाषा या अंतिम इच्छा क्या थी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि सब कोई जानते हैं कि वे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और बच्चों से उन्हें बहुत ही लगाव था। उन्हें अपने देश की भूमि से लगाव था, अपने देश से अत्यंत प्यार था और यहाँ की जनता से भी उन्हें विशेष लगाव था। यहाँ की जनताओं के दिए गए प्यार को वो कभी भी नहीं भूल सकते। इसलिए वह ऐसा चाहते हैं कि जब वो मरें तो उनकी एक इच्छा थी कि मरने के बाद भस्म का शेष भाग जो गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए और बचे हुए भाग को उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ किसान कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसी उनकी अंतिम इच्छा थी मरने के उपरांत। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, बचे हुए पंक्तियों को हम कंटिन्यू करते हैं। यद्यपि मैंने अधिकांश पुरानी परंपराओं व रस्मों को छोड़ दिया है और मैं चाहता हूं कि भारत उन बंधनों से अपने को मुक्त कर ले। अब कौन से बंधन से? वे जो देश में जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे हमेशा एक दूसरे में फूट डालते हैं, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, खून खराबा, ये सारी चीजें, ये सारी वारदातें जो होती हैं, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि इन पुरानी परंपराओं और रस्मों को छोड़ दो और आपस में भाईचारा का संबंध निभाओ, जिससे देश हमारा सुरक्षित भी रहेगा और विकास की ओर भी बढ़ेगा। यह हमें एक तरह से जकड़े हुए रहते हैं। यहाँ की धर्म और परंपराएं या जाति भेद, ये सारी चीजें हैं जो हमें आपस में जकड़ कर रखती हैं और उस हद तक ले जाती हैं जो कि देश को नुकसान पहुंचाता है। हम कभी कभी ऐसे वारदात कर लेते हैं और जातिवाद के नाम पे या धर्म के नाम पे हिंसा या भड़काऊ भाषण देते हैं, जिससे लोग को काफी चोटें पहुंचती हैं। हमारा देश जो है वो कुछ कारणों से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करता है इन सब की वजह से। तो इसे ही यहाँ पर नेहरू जी छोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे विकास के मार्ग में बाधक बनते हैं। इन परंपराओं को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे उस उत्तराधिकारी पर गर्व है जो हमें प्राप्त हुआ है। मैं इस बात को भी भली भांति समझता हूँ कि मैं और औरों की तरह उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूँ। अटूट श्रृंखला जो कभी भी न टूटे। यहाँ पे अटूट श्रृंखला उसे ही कहा गया है कि कभी भी न टूटने वाली कड़ी, जो स्मृति के परे भारत के अतीत में इतिहास के उषा काल तक चली जाती है। उस श्रृंखला को मैं कभी नहीं तोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं उसे बहुत बड़ी निधि मानता हूँ। निधि यानी कि खजाना, जो हमारी बिताए हुए समय हैं, हमारी यादें हैं, वह मेरे लिए एक खजाने के समान है और उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ अपनी इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए और भारत के सांस्कृतिक उत्तराधिकारी के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने की इच्छा से मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भस्म में से मुट्ठी भर इलाहाबाद के पास गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, क्योंकि वह उनका जन्म स्थान था और वो उससे हमेशा जुड़े रहना चाहते थे। इसलिए वह उनकी अंतिम इच्छा थी कि मुट्ठी भर इलाहाबाद के गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। लेकिन गंगा में प्रवाहित करने का ऐसा कोई उनमें मानसिक धारणाएं नहीं थी कि वो किसी धर्म से जुड़े हुए थे, बल्कि उनका बचपन उसके आसपास बीता था, इसलिए उसका एक हिस्सा वो बनना चाहते थे।
जिससे कि वह उस महासागर तक पहुंच जाए जो भारत का पाद प्रक्षालन करता हो। हम जानते हैं कि छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों में जाके मिलती हैं, बड़ी नदियां जाके सागर में मिलती हैं। तो वही वह कह रहे हैं कि मैं उसका हिस्सा बन के पूरे देश में फैल सकूं, और वो जो बहकर वो नदी जो है वो बड़े सागर में जाके मिलेगा, और जो वहां के पैरों को धोएगा। पाद प्रक्षालन करना यानी कि पैरों को धोना। मैं चाहता हूं कि मेरी भस्म का शेष भाग विमान द्वारा ऊपर से उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं। यानी कि उनका मरने के उपरांत जो भस्म है उसे थोड़ा भी न बचाया जाए, बल्कि वहां वहां बिखेर दिया जाए जहां पर किसान जो है वो कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, यानी कि उन किसानों का भी वो सम्मान करते थे। वो हर छोटे बड़े लोगों का सम्मान करते थे। उन किसानों के लिए भी वो सोचते थे कि जो अपनी कड़ी मेहनत से इस धरती को हरा भरा बनाते हैं, उपज प्रदान करके लोगों का पेट भरते हैं या उन्हें अन्न प्रदान करते हैं, वैसे किसानों के लिए मैं सोचता हूँ कि हमारा जो भस्म है वो उन खेतों में भी बिखेर दिया जाए, क्योंकि मैं भी उसका एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। अभिन्न, जो कभी भी भिन्न न हो, जो कभी भी अलग न हो, मैं वो हिस्सा बनना चाहता हूँ इस धरती का, इस उन किसानों के लिए जो वहाँ पर कड़ी से कड़ी मेहनत करके खेती करते हैं और लोगों तक अन्न पहुँचाने का काम करते हैं। तो आओ शब्दार्थ की ओर चलते हैं। अल्पांश, अल्पांश मतलब थोड़ा सा भाग, अल्प मतलब थोड़ा, अंश मतलब भाग, यानी कि थोड़ा सा भाग। अल्पांश यहाँ दिया हुआ है हमारा, ये देखो अल्पांश यहाँ थोड़ा सा भाग। अनुग्रह यानी कि कृपा, प्रवाहित बहना, भाव भंगिमा मन के भाव प्रकट करने वाली अंगों की क्रियाएं। बहुत सारे कथक या फिर क्लासिकल डांस में देखते होंगे कि हम अपनी भाव भंगिमाओं यानी कि अपने चेहरे के फेस एक्सप्रेशन के द्वारा अपने नाट्य कला को प्रस्तुत करते हैं और उसके द्वारा ही सारी बातें कह डालते हैं, तो उसे ही भाव भंगिमा यहाँ कहा गया है। अभिभूत यानी कि विचलित होना, ऋणी यानी कि कर्जदार, विसर्जित यानी कि बहाना त्यागना, उपत्यका यानी कि पर्वत के पास की नीची भूमि यानी कि खाई जिसको कहा जाता है। आप ऊपर से नीचे देखते हुए कभी बहुत ही गड्ढा या खाई पहाड़ के नीचे होता है, उसको ही खाई कहा गया है। सहकर्मी यानी कि साथ काम करने वाले, कंधे से कंधा मिलाना, सहयोग देना, आध्यात्मिक, आत्मा संबंधी, ब्रह्म और जीव संबंधी ज्ञान को यहाँ आध्यात्मिक कहा गया है। ये पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। कुछ शब्द और हैं। निहारा यानी कि देखा, उर्वर यानी कि उपजाऊ, अटूट जो न टूटे, सांस्कृतिक यानी कि संस्कृति से संबंधित, संबंध बंधा हुआ, जुड़ा हुआ, संक्री यानी कि तंग, पतली गली जिसको कहा जाता है, श्रृंखला यानी कि कड़ी, पाद प्रक्षालन यानी कि पैरों को धोना, तुषार मंडित बर्फ से ढकी हुई, ललित यानी कि सुंदर मनोहर, और निधि मतलब खजाना। तो चलो आज यहीं तक। अगले वीडियो में प्रश्नों के उत्तर को तैयार कराऊंगी। धन्यवाद।